अमेज़न प्राइम में एक नई वेब सीरीज आई है। वैसे लोगों को तो इंतजार मिर्जापुर का है या पंचायत सीजन 3 का, लेकिन अमेज़न वालों ने उससे पहले जमुना पार सीजन 1 वेब सीरीज लॉन्च की है। 10 एपिसोड हैं इस वेब सीरीज में और इस वेब सीरीज की कहानी चार्टेड अकाउंटेंट का होनहार छात्र सैंकी बंसल सीए बनने के बाद अपनी यमुना पार की पहचान को पीछे छोड़ने का फैसला करता है, जिसका लक्ष्य दक्षिण दिल्ली की जीवन शैली को अपनाना है। वैसे जमुना पार दक्षिण दिल्ली और शहर के बाकी हिस्सों के बीच लंबे समय से चली आ रही खाई को दर्शाती है। ये वेब सीरीज जमुना पार के निवासी के नजरिए से बताई गई ये सीरीज एक मनोरंजक कहानी पेश करने के गंभीर इरादे से मजबूत शुरुआत करती है। हालांकि चौथे एपिसोड तक शुरुआती आकर्षण फीका पड़ जाता है, जिससे दर्शक स्टोरी टेलिंग की दिशा पर सवाल उठाने लगते हैं। हालांकि स्टोरी अनुमानित है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन दिलचस्प राइटिंग आपको शुरू में बांधे रखेगी। फिर भी एक बार जब स्टोरी लक्ष्मी नगर से गुड़गांव और दक्षिण दिल्ली में बदल जाता है तो दिलचस्पी थोड़ी कम हो जाती है। इस स्टोरी की कहानी सैंकी बंसल ऋत्विक सहोरे के अगल बगल घूमती है, जो एक होनहार सीए छात्र है जो अपने पिता की सीए कोचिंग क्लास में छात्रों की सहायता करने के अलावा एक छोटी सी फर्म में अपनी आर्टिकलशिप भी पूरी कर रहा है। ट्रांस यमुना दिल्ली के एक हलचल भरे इलाके लक्ष्मी नगर में जन्मे और पले बड़े सैंकी को अपने माता पिता केडी बंसल वरुण बड़ोला के साथ सबसे अच्छा रिश्ता नहीं है। केडी और परवीन राणा बावला कोचर एक दूसरे के कोचिंग में प्रतिद्वंदी हैं। दोनों अपनी अपनी कोचिंग क्लास चलाते हैं और राणा ही सैंकी की मुश्किल क्षणों में मदद करता है। जब सैंकी ने सीए की डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ पूरी कर ली और दक्षिण दिल्ली के साकेत में एक फर्म में शामिल होने का फैसला किया तो उसके पिता के साथ उसका तनाव बढ़ गया। दक्षिण दिल्ली में सैंकी की ट्रांस यमुना परवरिश उसे परेशान करती है। हाइलाइट्स में दिल्ली के विपरीत छोर से दो रैपर्स के बीच रैप बैटल और सरदार जी और कबाब विक्रेता के बीच लगातार मजेदार मजाक शामिल है। वास्तविक स्थानों का जो उपयोग किया गया है वेब सीरीज में, वो आनंद और बढ़ाता है वेब सीरीज को लेकर। हालांकि जब बंसल परिवार को चित्रित करने की बात आती है तो कुछ तत्वों को चुटकी भर नमक के साथ लिया जाना चाहिए। सैंकी के पिता केडी बंसल को एक योग चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में बताया गया है, जो अपनी खुद की कोचिंग क्लास चलाते हैं। फिर भी इतनी बड़ी कोचिंग और हर चीज चलाने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाले दृश्य, जैसे कि एसी रिपेयरमैन से एसी बंद करने के लिए कहना या ये कहना कि घर में केवल ससुराल वालों को प्रभावित करने के लिए एक एसी है, उनकी कथित स्थिति के रूप में एक कोचिंग वालों की होनी चाहिए, उस हिसाब से तो नहीं है। लूना टेक और सैंकी के वर्क प्लेस पर वर्ग विभाजन के दृश्य कुछ हद तक दूर की कौड़ी लगते हैं और ऐसा लगता है कि राइटर बहुत अधिक प्रयास कर रहे थे। ऋत्विक सहोरे ने सैंकी बंसल के रूप में एक ईमानदार प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ऐसे भी पल हैं जहां उनकी भाषा पर पकड़ स्पष्ट नहीं है, लेकिन अपने प्रदर्शन के बावजूद वो इसे छुपाने में असमर्थ हैं। वह उन सीन्स में बेहतर हैं जो उनके अजीब व्यवहार को उजागर करते हैं। केडी बंसल के रूप में वरुण बड़ोला स्वाभाविक है, जो आर्थिक सफलता से चूक गए एक व्यक्ति की बोतल बंद हताशा को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। बिजनेसमैन की भूमिका निभा रहे रजत थापर, उनका रोल रघुराम ने एक सहज और आकर्षक तरीके से निभाया है, जो सहज और स्वाभाविक लगता है। हालांकि जमुना पार में कुछ अभिनय वाकई बेहतरीन है, खासकर पारस जीजू के रूप में इंदर साहनी, उनका अभिनय बेदाग है, सभी सही नोट्स पर हिट हैं और दिल्ली की स्थिति को सही रूप से दर्शाता भी। आखिरकार माँ बाप के पास तो लौटना ही रहता है। तरक्की, कामयाबी और परिवार के बीच कैसे संबंध बनाना है, इसमें भी थोड़ा पिरोया गया है इस वेब सीरीज को। तो फैमिली रिलेटेड वेब सीरीज है, आराम से देखी जा सकती है और कितना सही है कितना खराब है ये तो आप लोग देख के ही बता सकते हैं। बाकी मुझे तो ठीक ठाक लगी, रिलेट कर पाता हूँ अपनी चीजों के साथ। भले सीए जैसा नहीं, लेकिन होता है हर किसी को एक ड्रीम उस घर से जहाँ माँ बाप के वहां से निकल के दूसरी तरफ जाने का, ये तो हर घर की कहानी है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या शिकायत करनी हो, कैसा लगा रिव्यू जरूर बताएं कमेंट में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।